तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कि कैसे आपको एमएससीटी या जेई की जो एग्ज़ाम है बेटा, जो जेई की एग्ज़ाम आने वाली है, उसके बाद एमएससीटी की एग्ज़ाम आने वाली है। इस एग्ज़ाम में आपको कैसे अच्छे से स्कोर करना है और कैसे एग्जैक्टली जेई और एमएससीटी और कोई और दूसरे एंट्रेंस एग्ज़ाम की पढ़ाई आपको कैसे करनी है। ठीक है, आपके पास में नंबर ऑफ ऑप्शंस है। अभी ऑनलाइन मोड है, ऑफलाइन मोड है, अच्छे अच्छे टीचर्स है आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रहा है बेटा, इतना सब कुछ होने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते। अब देखो, ओवरऑल टोटल 14 लाख मान के चलते हम लोग स्टूडेंट हर साल बेटा जेई के लिए जाते हैं, और इसमें से जो रिजल्ट निकल के आता है, आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, 2 से 2.5 लाख बच्चे सिर्फ एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं। इतने सारे बच्चे तैयारी करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस लगाते हैं, इतने सारे डिफरेंट मॉड्यूल में से पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते बेटा। क्या रीज़न है? तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बेटा आज इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा देखना और इसको समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटा। पढ़ाई तो सारे बच्चे कर रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं बेटा जो पढ़ता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल्स बना रहे हैं और बहुत सारा प्रिपरेशन में लगे हैं बच्चे, लेकिन मेहनत अगर आप सही जगह करोगे बेटा तभी रिजल्ट आएगा, है ना। जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल एक गड्ढा खोदना है, तो उसको स्मार्ट वे से भी खोदा जा सकता है, नहीं तो दिन भर आप उसको खोद रहे हो, है ना, समझ में आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है, तो वैसे काम नहीं होना चाहिए बेटा। सो आपको मेन क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे सारे बच्चों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर सभी पढ़ते हैं, जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ऑब्वियस सारे बच्चे पढ़ेंगे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने का भी एक तरीका है बेटा। ऐसा नहीं कि सीधा देख लिया z = x + i/, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। एक्सटेंशन ऑफ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। तो ये हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, डेफिनेशन आ गया, मॉडुलस आ गया। बेटा आपको इसको समझ के करना है। अब मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप देखो जेई के लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा हर पेपर में आपको पूछा है। हर पेपर में आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा है। सो आपने इसको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। अब डिटेल में पढ़ना चाहिए मतलब सबसे पहले आपको मॉडुलस का डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या है। नेक्स्ट आपको ये आना चाहिए बेटा, मॉडुलस फंक्शन जब आप मॉड निकालते हो मॉड z का, तो एग्जैक्टली क्या होता है। आप अंडर रूट में क्या लेते हो, आप अंडर रूट में लेते हो रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। मैं अपने हर वीडियो में बच्चों को ये चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सो बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं कि मॉडुलस को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपको अच्छे से इसको समझना है, साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल्स देखो और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखने में ये आता है क्लास में बच्चों को क्या लगता है बेटा कि प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आंसर लेके आ गया, दैट इज जेई। और वो जेई एक्चुअल वो जेई नहीं है बेटा। जेई आपको मेन चीज़ है आपके कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक, आपके फंडामेंटल्स, ये कैसे है, आप कैसे सोचते हो किसी प्रॉब्लम के बारे में। जेई का एग्जैक्टली मीनिंग ये है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये लगता है कि जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, आंसर लेके आ गया तो जेई कर रहा है। बेटा जेई का मतलब ये नहीं है, नहीं, बच्चों को समझना पड़ेगा जेई का मतलब ये नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कल ही क्लास में बच्चे ने पूछा है, सर मेरे को मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। सो बेटा वो कम आएंगे, क्यों कम आएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है, हमारे बेसिक्स जो है वो क्लियर ही नहीं है। हम सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया तो हम उससे डील नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा बेसिक ही वीक है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है मॉडुलस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। क्यों मैं मॉडुलस करो बेटा, मॉडुलस के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। सो मॉडुलस पे आपको बहुत अच्छे से काम करना है। आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इस पे आपको वर्क करना है। नेक्स्ट आपको होता है कॉन्जुगेट पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो एरियाज है, जो जेई जिस पे आपको हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो एरियाज को बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसको क्लियर करें। आपके पास तो नंबर ऑफ ऑप्शंस है, ऐसा भी नहीं कि आपके पास एक ही टीचर है, उसका ही सुनना है आपको और वही एक ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है। आपके पास तो नंबर ऑफ ऑप्शन है।
सो ये जो पॉइंट्स है बेटा, तो सिंपल चैप्टर मैंने क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की, ऐसे तो पूरे चैप्टर से आपका सिलेबस देखो आप। सो एक एक पॉइंट को क्लियर करें, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि जेईई आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आज ही मैंने क्लास में बच्चों को बताया बेटा, जेईई के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और सबसे अच्छी बात आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ बेटा, आपका जो आंसर्स रहता है वो आपके ऑप्शन में ही रहता है। इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन मैंने इसी वीडियो में बोल दिया आपको कि जेईई के क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं बेटा, उसी में उसका आंसर्स रहता है। तो वो ऑप्शंस ही आपके लिए हिंट रहती है आपको कैसे जाना है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। इस बात को अच्छे से नोट करना बेटा, मैंने आपको क्या बोला है, ऑप्शन में ही आपके आंसर्स होते हैं। मैं ऐसे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस जहाँ 80% ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग हर साल पेपर देखते हैं तो हमको पता है कि क्या वेरिएशंस होते हैं जेईई में। सो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट करना बेटा, और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, सो ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करना। ऑप्शंस में ही आपके लिए हिंट होती है कि आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। मैं बताऊंगा आपको किस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं जेईई में जहाँ पर ऑप्शंस और ये सेम होता है। आई होप बच्चों आपको मेरी बात समझ आई हो बेटा। तो आपको ना बेसिक से बहुत अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ो, अभी भी टाइम है आपके पास में। फैब में भी हुआ तो आप जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है उसको आप थोड़ा कम पढ़ें, लेकिन जो इजी चैप्टर्स है बेटा उस पर बहुत अच्छे से वर्क करें। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं और कौन से चैप्टर्स आपको ठीक है मॉडरेट लेवल पे करना है। कुछ क्वेश्चंस कर लिया, कुछ पार्ट स्किप कर दिया, क्योंकि सारा पढ़ना बेटा ये पॉसिबल नहीं है जेईई में। जेईई में अगर आप पूरा पढ़ के जाओगे तो कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सिलेक्टेड एरिया करना है और ऐसा एरिया करना है कि आपका क्वेश्चन बनना ही चाहिए। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर समझ आया हो ज़रूर से इसको लाइक करें बेटा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।